गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो ये जो 18 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको कैसे बनाना है मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम मतलब ये पीछे से क्या करना है, आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इसको क्या करना है, रिवर्स फॉर्म में चेंज करना है। मतलब पहला पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा 253। ठीक है, दूसरे पद से पहले पद को घटा दोगे तो यहाँ पर डी का मान क्या हो जाएगा आपके पास में, 8 में से 3 गया, ये 3 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका मान ना ऋण 5 आएगा, क्योंकि पीछे से शुरू करेंगे तो ये आखिरी पद होगा, तो दूसरे पद से पहला पद को घटाओगे तो यहाँ पर ऋण 5 आएगी वैल्यू। ठीक है, 10वां पद बोला है तो n का मान क्या हो जाएगा 10। ठीक है, और an ये पीछे से आखिरी पद का मान क्या हो जाएगा, an का मान कितना हो जाएगा 3। इन सब में मान रखना, जो भी होगा वो उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ वो है ये वाला 19वां, और 19वें के जैसे ही बनेगा 20वां। ठीक है, तो देखो एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद क्या है 1/p है। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का पी क्यूवे पद का मान 1 है। ठीक है, सबसे पहले पीवा पद और क्यूवा पद का बस दिया है और मान हमको सिद्ध करना है ना, कि प्रूफ करना है कि पी क्यूवे पद का मान कितना होगा 1 होगा करके। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। चलो देखो ये है, देखो माना कि प्रथम पद ए सार्वांतर डी है, हमने अपने मन से लिया क्योंकि ए और डी का मान नहीं दिया है। पीवा पद दिया है, पीवा पद क्या है 1/q और क्यूवा पद क्या है 1/p। पीवे पद के लिए हल कर लेंगे तो ए का मान ए, डी का मान डी, मतलब प्रथम पद सार्वांतर, और एन का मान क्या है p है, क्योंकि पीवा पद मतलब कि एन का मान क्या है p है, और ए एन का मान क्या है 1/q है। सूत्र पे मान रख दिए, सूत्र को बार बार लिखा करो जिससे सूत्र तुमको याद हो जाए, a + n - 1 × d = an। ये सूत्र पे मान रख दिए तो a का a आ गया, n की जगह क्या आ जाएगा p आ जाएगा, d का जगह भी d आएगा, an की बस जगह क्या आ जाएगा 1/q। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर क्यूवे पद के लिए भी ऐसे ही हल करना है। तो क्यूवे पद के लिए a बराबर a, d बराबर d, n बराबर q, क्योंकि क्यूवा पद बोला है तो इसलिए q आ गया, और an का मान क्या हो गया 1/p। सूत्र है वही a + n - 1 × d = n है ना। सूत्र पे मान रखे a + q - 1 × d = 1/p। कहाँ से आया आपको पता है ना, n का मान q है और ये n का मान क्या है 1/p है। हर एक चीज़ मैं लिखी हुई हूँ। ठीक है, इसको दे दे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से क्या करने पर 2 को घटाने पर, एक क्या है ये वाला, 1 में से 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये ऋण का निशान बदल गया, एक धन में एक ऋण में, ये वाला पूरा पद कट गया। अब यहाँ पर देखो p - 1 ऋण करेंगे इसको, बीच में ऋण का निशान है तो ऋण आ गया, और q - 1, लेकिन ये q -q और ये माइनस, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा, तो ये प्लस q हो जाएगा। ठीक है, और d सब में कॉमन है इसलिए d बाहर ही रहेगा, 1/q - 1/p आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक ऋण था, एक ऋण 1 था, एक धन 1 था, ऋण धन है कट गया। यहाँ क्या बचा p - q × d, मतलब गुना में d बचा। यहाँ पर क्या बचा 1/q ऋण 1/p। ठीक है, यहाँ एलसीएम लिए मतलब लघुत्तम लिए तो p इधर चला गया, q इधर चला गया, और बटे में क्या आ गया pq आ गया। ठीक है, अब यहाँ d के साथ p ऋण q क्या था, गुना में था तो वो कहाँ आ गया बटे में आ गया। ऊपर भी p ऋण q है ब्रैकेट में, नीचे भी p ऋण q है, ऊपर नीचे से p ऋण q क्या हो गया कट गया, सिर्फ क्या बचा 1/pq। तो d का मान क्या आ गया 1/pq। अब किसका मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में मान रखे, तो 1 में मान रखेंगे तो a धन p - 1 × 1/q, और d के मान की जगह क्या रख देंगे 1/pq रख दिए। एक ही जगह एक ही रखे, 1/pq का गुना पहले p से हुआ तो ऊपर p ही रहा और बटे में pq, ऋण है तो ऋण आ गया। ऋण 1 का गुना किससे हुआ 1/pq से, तो 1/pq ही आया, अब बराबर 1/q। ठीक है, ऊपर p था नीचे भी p था तो p से p क्या हो गया कट गया।
अब ए के साथ ये धन में है तो ये जितने पद हैं यहाँ मतलब ये वाले पद पूरे इस तरह पक्षांतर हो जाएंगे। तो ये ऋण था तो धन में बदल जाएगा, ये धन था तो ऋण में बदल जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर 1/q, ये वाला ही 1/q है, ये ऋण 1/pq था तो धन 1/pq हो गया। यहाँ पर 1/q बचा हुआ था तो ऋण 1/q हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर धन 1/q और ऋण 1/q है तो एक धन एक ऋण क्या हो गया, कट गया। ए का मान भी क्या आ गया, 1/pq आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं प्रश्न में कि पीवे क्यूवे पद का मान लिखिए। ठीक है, तो पीवे क्यूवे पद के मान के लिए ए का मान कितना है, 1/pq, डी का मान क्या आ गया 1/pq, एन का मान क्या है पीवा क्यूवा मतलब पी क्यू पद। ठीक है, क्वेश्चन को भी देखते जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना के देखोगे तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, मान रख दिए सब में, ए की जगह 1/pq, एन की जगह pq माइनस डी की जगह 1/pq बराबर ए एन का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किए तो 1/pq का गुना पहले pq से, तो ऊपर में pq और नीचे में भी pq। ठीक है, आपको पता है ना, ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से, तो एक का pq का गुना 1 से हुआ तो ये नीचे ऊपर का pq और नीचे बटे का pq। ठीक है, ऋण 1 का गुना हुआ तो ऋण 1 का गुना 1 से तो ऋण 1 ही रहा और बटे में pq बराबर an। अब यहाँ पर देखो ये धन था ये ऋण था, एक धन एक ऋण कट गया, pq ऊपर भी था pq नीचे भी था, तो एक के पहाड़े में कटता है ना, जैसे 2/2 तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2, इसका मान 1 आता है, तो वैसे इसका मान क्या आ गया 1 आया, तो ए एन का मान क्या है 1 आया। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन में देख लो क्या था, सिद्ध कीजिए, यहाँ से सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के पीवे क्यूवे पद का मान क्या होगा 1 होगा करके। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये जो 20वां क्वेश्चन है बेटा, इसको आप लोग बनाना। अब फिर से देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद q, मतलब फिर से n का मान क्या है p है और a n का मान क्या है q है, मतलब कि n का मान p है और a n का मान q है। क्यूवा पद फिर से n का मान क्या है q है और a n का मान क्या है p है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यूवे पद का मान 0 है। तो यहाँ पर p q है, यहाँ पर p प्लस q है। ठीक है, वैसे ही बनेगा जैसे पहला क्वेश्चन था, बस p का मान वगैरह चेंज हो गया। यहाँ पर भी लिख लेना, माना कि प्रथम पद a है और सार्वंतर d है करके। ठीक है, तो फिर आसानी से बन जाएगा। अब उसके बाद देखो 21वां क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझना। ये क्या, देखो यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे आरवे पद है तो सिद्ध कीजिए कि ये है करके, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध भी कैसे करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले पीवा पद का मान a है, क्यूवा पद का मान b है और आरवे पद का मान क्या है c है। ठीक है, इजी है, इसको देख लो। चलो यहाँ पर देखो, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, क्योंकि हमको a और d का मान नहीं दिया, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया, तो हमने अपने मन से माना कि प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कैपिटल A क्यों यूज़ की हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल a ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे करके मैंने कैपिटल A यूज़ की हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले पीवे पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू ए एन होता है, ये फॉर्मूला है। a की जगह क्या मानी हूँ, कैपिटल A। n का मान कितना है पीवा पद, तो n का मान क्या हो गया p, और d का मान क्या मानी हूँ कैपिटल D, इसलिए d, और ये जो nवा पद है वो a n का मान दिया ही है कि a n बराबर a है, ये समीकरण 1 हो गया। क्यूवे पद के लिए फिर से प्रथम पद कैपिटल A, क्यूवा है इसलिए q माइनस 1, और सार्वंतर का मान कैपिटल D और इसका मान क्या हो गया b, क्योंकि प्रश्न में दिया है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। आरवे पद के लिए मान निकाले तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू सी बाय समीकरण नंबर 3। अब प्रश्न से क्या होता है देखो, तो a q माइनस आर प्लस b आर माइनस p प्लस c p माइनस q बराबर 0, ये हमारे पास दिया है। अब इसका भी हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष क्या लिए हम लोग, ये वाला a q माइनस आर प्लस b आर माइनस p प्लस c p माइनस q। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 2 3 का मान रखने पर, 1 2 3 का मान क्यों रखे हैं, यहाँ पर a का मान क्या रखेंगे, ये वाला बराबर है, तो a का मान पूरा ये वाला, b का मान पूरा ये वाला और c का मान पूरा ये वाला, और यहाँ पर ऑलरेडी a b और c दिया है, तो जहाँ पर a है वहाँ पर ये वाला मान, जहाँ पर b है वहाँ पर ये वाला मान, और जहाँ पर c है वहाँ पर ये वाला मान को क्या कर दिए, रख दिए, जिससे ये बहुत लंबा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो रख दिए ना।
अब उसके बाद क्या करना है पता है आपको, जहाँ जहाँ पर ए है उस वाले पद का गुना देखो, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी क्यू माइनस आर, ये पूरा क्यू माइनस आर ए के साथ में और p माइनस वन के साथ में गुना में है, ठीक है। और वैसे ही ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ गुना में, वैसे ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ गुना में। तो a वाले पद को मैंने अलग करी, a का गुना q माइनस आर से होगा, a का गुना r माइनस पी से होगा और a का गुना किससे होगा, p माइनस क्यू से होगा। तो मैंने उसके साथ को अलग कर ली, ठीक है। फिर d वाले पद को लिखे तो सब में d है, यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है। d से मैंने सबको क्या कर ली, कॉमन निकाल ली, ठीक है, ऑटोमेटिक ही, क्योंकि सब गुना करेंगे तो वही आएगा। फिर p माइनस वन बचा, यहाँ q माइनस वन बचा, यहाँ q माइनस वन बचा, यहाँ r माइनस पी बचा, यहाँ r माइनस वन बचा, यहाँ p माइनस क्यू बचा, वही लिखी हूँ मैं, ठीक है। अब गुना करते जाएंगे, ठीक है। जब हम ब्रैकेट बस ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर देखना q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू बचेगा, d सबसे कॉमन है, ब्रैकेट ओपन करूँगी मतलब मैं गुना करती जाऊँगी। यहाँ पर देखो तो ये सबसे पहले गुना करना सीखो, यहाँ पर p का गुना पहले q से तो पी क्यू, फिर p का गुना r से तो ये ऋण है, ये धन है तो माइनस पी आर, वही लिखी हूँ ना, देखो तो ये लो पी क्यू माइनस पी आर, यही हुआ। उसके बाद में फिर एक का गुना किससे करना है, क्यू से, और फिर किससे करना है, ऋण आर से। तो एक का ऋण एक का गुना क्यू से तो ऋण क्यू, और ये ऋण धन, ऋण मिलकर क्या बना है, धन, तो क्या बन जाएगा, धन आर। क्या बचा, धन आर, ठीक है। तो ये ऐसे जैसे गुना हुआ है ना वैसे ही बाकी ब्रैकेट्स का भी गुना होगा। फिर यहाँ पर देखो यहीं पर ब्रैकेट में ही ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस आर है, ये प्लस आर है, ये माइनस पी है, ये प्लस पी है, पूरा कट जाएगा और a गुणित जीरो और d गुणित जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो सिद्ध हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो तुम लोग ये वाला क्वेश्चन बना लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से समझना, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके देखना तो अच्छे से समझ आएगा। अब n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे करके बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 श्रेणी दी है, ये आपको दिख रहे हैं, तो प्रथम पद, इसका ये प्रथम पद होगा। n का मान दोनों के लिए क्या रखना, कॉमन रखना, और इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, एक दूसरे को बराबर ले लेना और बना लेना। अब मैं इसको तुम लोगों को समांतर माध्य कल से पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलो बाय।